नमस्ते दोस्तों, आज हम बेंचमार्क का सच यानी आपके म्यूचुअल फंड ने 20% रिटर्न दिया है तो क्या इसका मतलब है कि फंड ने शानदार रिटर्न दिया है। तो हम आज पहले समझेंगे बेंचमार्क है क्या, आपका फंड किस बेंचमार्क से जुड़ा है, क्या आपने कभी चेक किया है। क्योंकि गलत बेंचमार्क से तुलना करके आप अच्छे फंड को कमजोर और कमजोर फंड को बेहतर समझ सकते हो। सही बेंचमार्क चुनना है, बस एक नियम याद रखें कि फंड जिस बाजार में निवेश करता है बेंचमार्क भी उसी बाजार का होना चाहिए। लार्ज कैप फंड की तुलना निफ्टी 100 से, मिड कैप फंड की मिड कैप इंडेक्स से और डेप्ट फंड की डेप्ट फंड इंडेक्स होनी चाहिए। लेकिन सही बेंचमार्क पहचानेंगे कैसे, आज हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। 20% रिटर्न देखकर खुश मत होइए। जब तक आपको अपने फंड का बेंचमार्क नहीं पता तब तक रिटर्न का असली सच आपसे छिपा रहेगा। यदि आप 20% रिटर्न सच मानते हैं, यदि आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो 1 साल के बाद आपका रिटर्न 1,20,000 होता है। और बेंचमार्क ने यदि 24% दिया है यानी आपका अल्फा माइनस नेगेटिव होता है। तो ये हम समझेंगे। जैसे एक स्कूल में रिपोर्ट कार्ड की तरह हर क्लास में एवरेज बेंचमार्किंग होता है, वैसे भी म्यूचुअल फंड में भी कैटेगरी होती है बेंचमार्क की, और उसके हिसाब से ही बेंचमार्क से तय किया जाता है कि आपका रिटर्न क्या रहा है। मान लेते हैं किसी बच्चे ने 80% मार्क्स लाए लेकिन पूरी क्लास का एवरेज 90% था। 80% अच्छा स्कोर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ टफ पेपर में एवरेज 50% बच्चा 65 लाए है तो उसने कमाल किया है। म्यूचुअल फंड में बेंचमार्क इंडेक्स यही काम करता है। जैसे निफ्टी 50 टीआरआई या बीएसई सेंसेक्स टीआरआई टॉप 50 भारतीय कंपनी का क्लास एवरेज है। निफ्टी 50 मिड कैप 150 टीआरआई मिड साइज कंपनियों का बेंचमार्क है यानी मिड कैप के लिए, और स्मॉल कैप के लिए है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई उभरते स्मॉल कैप स्टॉक का मापदंड है। फंड मैनेजर का काम होता है एक्सपेंस रेशो की फीस के बदले इस बेंचमार्क को हराना, डिफीट करके इन्वेस्टर को अधिक से अधिक लाभ देना। हर फंड का कैटेगरी अपना बेंचमार्क होता है। सही तुलना सही जगह करनी होती है। बिना सही मैच के किया गया कोई भी रिटर्न कंपैरिजन आधा अधूरी तस्वीर आपको दिखाता है। जैसे हम आपको बताते हैं, लार्ज कैप फंड उसके लिए बेंचमार्क होता है निफ्टी 50 टीआरआई टोटल रिटर्न इंडेक्स, बीएसई सेंसेक्स टीआरआई जो लार्ज कैप में लगाते हैं। मिड कैप फंड में निफ्टी 50 निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई, स्मॉल कैप फंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 आरआई, मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड में निफ्टी 500 टीआरआई बीएसई 500 टीआरआई। अगर आपने स्मॉल कैप फंड खरीदा है तो निफ्टी 50 से तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये श्रेणी का बेंचमार्क सही नहीं होता है। क्योंकि स्मॉल कैप का जो भी टीआरआई है या बेंचमार्क है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। अब देखते हैं कि अल्फा रिटर्न होता क्या है। अल्फा इक्वल टू फंड रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न। यदि फंड मैनेजर आप इंडेक्स को नहीं आ पा रहा तो उसका कारण क्या हो सकता है कि आपका फंड जो 20% रिटर्न दे रहा है लेकिन मार्केट बेंच मार्केट जो उसको 24% रिटर्न उसी समय में दे रहा है, तो आपका जो भी अल्फा है वो आपका जो रिटर्न है वो माइनस दिखा रहा है। और मंदी में भी अगर आपका बेंचमार्क शानदार रिटर्न दे रहा है 8 से 12% से, और एक्टिव मैनेजर की यही ताकत होती है वो जो भी बेंचमार्क से आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे, यानी आपका फंड जो होता है वो 8 से 10% 12% तक पॉजिटिव होता है। तो 20% रिटर्न बड़ा नहीं है, बेंचमार्क से प्लस कितना परसेंट आपको अल्फा ही असली ताकत देता है। यानी आपको ये समझना है कि आपके बेंचमार्क से आपने जो भी रिटर्न दिया है वो आपको कितना परसेंट ज्यादा मिलता है। पीआरआई प्राइस रेशियो इंडेक्स वर्सेस टोटल रेशियो इंडेक्स होता है, जहां फंड्स खुद को चालाकी से बेहतर दिखाते थे। पहले होता था प्राइस रिटर्न इंडेक्स से तुलना करते थे जिसमें डिविडेंड नहीं जोड़ा जाता था। यानी 2018 से पहले जब हम गिनते थे तो वहां पर आपको प्राइस रिटर्न इंडेक्स से ही तुलना करते थे, यानी डिविडेंड जो भी कंपनियां या म्यूचुअल फंड देती हैं उसको जोड़ा नहीं जाता था। तो उससे क्या होता था कि आपको सिर्फ वही लाभ मिलता था जो दिखाया जाता है, यानी बेंचमार्क से 1.5 से 2% आपको कम ही मिलता था। अब क्या होता है, कब आपको स्टॉक प्राइस प्लस डिविडेंड सब कुछ दिखाया जाता है तो इसमें आपको बेंचमार्क
से तुलना करने पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है वो आराम से पता चल जाता है। तो निश्चित है क्या होता है 1.5 से 2% तक का आपका रिटर्न बढ़ जाता है। आप कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि हर चीज आप अपने किसी भी एएमसी की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, उसकी फंड फैक्ट शीट देख सकते हैं और वहां से आप टीआरआई बेंचमार्क से उसकी तुलना कर सकते हैं। याद रखें टीआरआई ही असली क्लास एवरेज निकाल के देता है और टीआरआई पर ही भरोसा रखें। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि यदि 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं इनिशियली, आपका फंड रिटर्न होता है 20%, आपको फाइनल वैल्यू मिलती है 1,20,000 रुपए। वहीं सामने यदि आपका बेंचमार्क है जिसका सेम वैल्यू आपने अप्लाई किया है, आपको बेंचमार्क रिटर्न होता है 24%, फाइनल वैल्यू होती है आपका 1,24,000 रुपए। तो आपका डिफरेंस होता है 4,000 रुपए। यानी 4,000 रुपए का डिफरेंस जो आपको मिलना चाहिए था मार्केट डिफरेंस से, बेंचमार्क से, वो आपको मिला नहीं। यानी आपके लिए ये 4% लॉस होता है, यानी 4 पॉइंट आपके लिए लॉस होता है। अब हम समझते हैं कि सीएजीआर और बेंचमार्क में क्या फर्क होता है। जब आप 5 साल के लिए किसी फंड में लगाते हैं पैसा, तो 15% सीएजीआर के रेट पे आपको दिखता है, जबकि उसी समय में यदि आपका बेंचमार्क सीएजीआर 17% है, यहाँ पर आपको 2% का लॉस है। यदि वही फंड 10 साल के लिए आप चलाते हैं लेकिन आपका फंड सीएजीआर 14% है और बेंचमार्क सीएजीआर 13% है, तो यहाँ पर आपको 1% का बेनिफिट होता है। तो आप जब भी कोई भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उससे पहले एएमसी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर फंड फैक्ट शीट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको टोटल जानकारी मिलेगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बताना चाहूँगा कि हम एमफी रजिस्टर्ड है, तो हम ये जानकारी रिसर्च के आधार पर आपको बता रहे हैं। साथ ही आप ये सब चीज़ें गूगल पे भी चेक कर सकते हैं या किसी भी एएमसी की वेबसाइट जाकर फंड फैक्ट शीट पे जाकर आप ये चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अब अल्फा अकेला ही नहीं, रिस्क भी साथ में तोले। फंड रिटर्न बेंचमार्किंग इक्वल टू अल्फा। ज्यादा बेहतर प्रति यूनिट रिस्क पर अतिरिक्त ज्यादा शार्प रेशो, ज्यादा कुशल फंड होता है। कम बेहतर मार्केट के मूल्य का उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, वो बेटा कम होता है, तो डूबते मार्केट में ज्यादा स्थिर होता है। ज्यादा बेहतर डाउन साइड प्रोटेक्शन, अगर मार्केट गिरने पर फंड कितना संभलता है ये भी आपको देखना चाहिए। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं कंपाउंडिंग इम्पैक्ट के लिए, लमसम के लिए 12% 10 साल के लिए 31,06,000 रुपये बनता है और 14% की रेट से 37.07 लाख बनता है, यानी डिफरेंस 6 लाख रुपए का है। तो विजुअल एक्सप्लेनेशन, व्हाई बेंचमार्क कंपैरिजन मैटर ओवर लॉन्ग पीरियड। तो लंबे समय में बेंचमार्क आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है यदि आप बेंचमार्क से कंपैरिजन करके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो नेगेटिव होता है तो आपका फंड पे भी उतना ही फर्क पड़ता है। 80,000 रुपये का रिलेटिवली आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जब मार्केटिंग नेगेटिव होता है, फंड आपका 2% दे रहा है और बेंचमार्क 10% दे रहा है, तो ये फर्क पड़ता है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको फंड 10% दे दे और टीआरआई कम कर सकते हैं, लेकिन संभावना बहुत कम होती है क्योंकि दोनों रिलेटिवली मार्केट में साथ साथ चलते हैं। जो भी एसआईपी शुरू करते हैं, जब भी करते हैं, तो कभी भी शुरू करने से पहले आप कुछ चीजों को जान जरूर रखिएगा। रोलिंग रिटर्न यानी 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिटर्न देखकर आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा ये देखना चाहिए फंड फैक्ट शीट में कि इसके बेंचमार्क ने कितना रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज, ये भी बेंचमार्क नहीं है, उसी कैटेगरी के फंड के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न की तुलना करें और औसत रिटर्न देखें। रिस्क एडजस्टमेंट, जब मार्केट गिरता है फंड कितना संभलता है, इसको शेयर रेशो, ज्यादा कम रिस्क बेहतर रिटर्न मिलता है। एक्सपेंस रेशो वर्सेस अल्फा, हाई एक्सपेंस रेशो चार्ज करने वाले फंड का अल्फा उतना ही मजबूत होना चाहिए, वरना फीस का बोझ बेकार हो जाएगा। यदि आप जिस फंड में पैसा लगा रहे अगर उसका एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा है लेकिन उसका अल्फा मजबूत नहीं है, तो आप जो भी पैसा लगा रहे हैं वो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको जो भी फीस देते हैं वो आपके लिए बोझ बन सकती है। तो बेटर यह है कि आप ये सब चीजें वेबसाइट पे जाकर चेक करें ताकि आपको इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिले। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।
चार में से कोई भी एक ठीक ना हो तो फंड बिगिनर फ्रेंडली लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। यदि इन चारों में से आपको कंफ्यूजन होता है तो आप पूरी फंड फैक्ट शीट पढ़िए, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करना जो आपको सही जानकारी इसके बारे में दे सके। अब कभी भी किसी भी पोर्टफोलियो को सेल्फ चेक करना क्या करना चाहिए, यहाँ कुछ एग्जांपल है जैसे वैल्यू रिसर्च है, मनी कंट्रोल या एएमसी फैक्ट शीट है। मैं यहाँ पर किसी का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। वैल्यू रिसर्च, मनी कंट्रोल या एएमसी की फैक्ट शीट जाए, फंड का नाम सर्च करें, परफॉर्मेंस टैब खोलें, ध्यान रहे फंड रिटर्न देखिए, बेंचमार्क रिटर्न देखिए, कैटेगरी का एवरेज देखिए। सही ट्रैक होगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर कितना पैसा लगाना है। अगर कहाँ कम होगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको इन्वेस्ट करते रहिए, साथ बने रहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फाइनेंस के बारे में अधिक जानकारी के लिए और आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में जो भी आप पैसा लगाते हैं वो रिस्क पे होता है। इन्वेस्ट करने से पहले फंड फैक्ट शीट, मार्केट रिस्क जरूर पढ़ लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर संपर्क जरूर करें। तो मिले हैं अगले वीडियो में और आप जरूर बताइएगा किस पर अपना वीडियो अगला देखना चाहते हैं।